वेलकम बैक टू एक्मे क्लासेस सिंपली अकाउंट्स, वन-स्टॉप चैनल जहां पर आपकी सारी डाउट्स रिलेटिंग टू क्लास 11th एंड 12th सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझाई जाएंगी। This is a series of 3 videos based on the chapter of admission and partnership in class 12th. So in the first part of the 3-part series, we will discuss how to calculate ratios at the time of admission. So the very first step which needs to be mastered in order to be able to solve the question. So let's begin. The first type of a question that can come is A is to B, 3 is to 2. A new partner C is admitted for 1/5 share. इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर A एंड B ओल्ड पार्टनर्स हैं और C को 30% शेयर मिल रहा है इन दी पार्टनरशिप फर्म, तो A और B को कितना मिलेगा? You can pause the video and think. The correct answer is 70%. Likewise, in percentages, 100% is the highest value, whereas in fractions, 1 is the highest value. So let's begin. So A is to B is 3 is to 2. C gets 1/5 share. So A और B को remaining share कितना मिलेगा? 1 minus 1/5, which is equal to 4/5. अब ये जो 4/5 share बचा है A और B के पास, ये आपस में 3:2 जो कि इनकी ओल्ड रेशियो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4/5 जो रिमेनिंग शेयर है उसका 3/5 A को मिलेगा और 4/5 जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/5 B को मिलेगा। C के पास तो 1/5 शेयर था ही। सो जो A का शेयर होगा न्यू फर्म में वो होगा 12/25, जो B का न्यू शेयर होगा फर्म में वो होगा 8/25। अब यहाँ पे 25 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 25 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 5 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी जो कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयरफॉर इज 12:8:5। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या है देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ए का ओल्ड शेयर 3/5 था और ए का न्यू शेयर 12/25 है। सो अगेन ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और ए का न्यू शेयर है 12/25। तो जब ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं हमारे पास आता है प्लस 3/25। अब प्लस का मतलब है यहाँ पर आंसर प्लस तभी आएगा जब ओल्ड शेयर की वैल्यू बड़ी होगी और न्यू शेयर की वैल्यू छोटी होगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये है कि ओल्ड शेयर ए का ज्यादा था, न्यू शेयर ए का कम है, तो ए ने अब अपने ओरिजिनल शेयर में से कुछ खोया है। कितना खोया है? 3/25 लूज किया है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता, अगर उसने लूज ना किया होता तो यहाँ पे वैल्यू 0 आती, अगर उसने गेन किया होता तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आती। बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दैट मीन्स पहले वाली वैल्यू बड़ी है, दूसरी वाली वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटी है, और बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करें तो आंसर प्लस में ही आएगा। एज अ रिजल्ट ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/25 ऑफ द शेयर सैक्रिफाइस किया है। एंड सिमिलरली बी का ओल्ड शेयर 2/5 है, बी का न्यू शेयर 8/25 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा है, न्यू शेयर कम है। दैट मीन्स ए ने भी सैक्रिफाइस किया है। दैट मीन्स बी का ओल्ड शेयर ज्यादा है, बी का न्यू शेयर कम है, तभी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब बी ने भी सैक्रिफाइस किया है, बिकॉज बी का ओल्ड शेयर ज्यादा है, बी का न्यू शेयर कम है। एज अ रिजल्ट जब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हुए आंसर पॉजिटिव आए, इसका मतलब होता है कि ओल्ड शेयर ज्यादा है, न्यू शेयर कम है और ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हुए आंसर नेगेटिव में आए, दैट मीन्स ओल्ड शेयर कम है, न्यू शेयर ज्यादा है, which makes the person a gaining partner. I hope this is clear. To summarize, while calculating the sacrificing ratio, old share minus old share minus new share answer comes out to be positive, then that partner is considered to be the sacrificing partner. However, अगर हम sacrificing ratio calculate करते हुए आंसर नेगेटिव आ जाए, then the partner is supposed to be considered to be the gaining partner. Second type of an example that we'll deal with. A is to B, new partner C is admitted for 1/5 share. That is 3/20 from A and 1/20 from B. इसका एक
easy way understanding का है. Let's say A had 10 hens and B had 15 hens. C gets 5 hens from A and 6 hens from B. तो A के पास कितनी रहेगी? 10 minus 5 hens A के पास रहेगी और B के पास 15 minus 6 9 hens रहेगी. जब वर्ड फ्रॉम होता है इसका मतलब मैथमेटिकली इसका मतलब नेगेटिव होता है, माइनस होता है. तो जब वर्ड फ्रॉम आ जाए तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, इस बात का ध्यान रखना है. लेट्स सी. A is to B 3 is to 2. C gets 3/20th from A and 1/20th from B. So अगर A के पास पहले 3/5 शेयर था तो उसने कितना लूज किया? 3/20th लूज किया, बिकॉज C को 3/20th मिला फ्रॉम A एंड 1/20th मिला फ्रॉम B. तो A के पास देने के बाद कितना रह गया? 3/5 minus 3/20 which is 9/20. B के पास देने के बाद कितना रह गया? 2/5 minus 1/20 which is 7/20. और C को 320 A से मिला और 120 B से मिला, तो C के पास टोटल कितना हुआ? 4/20. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:7:4. और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे निकालेंगे जैसे टाइप 1 में निकाली थी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब क्योंकि दोनों का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो A भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और B भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, एंड हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स आउट टू बी 3:1. प्रोसीडिंग. This is type 3. A is to B 3:2. New partner C is admitted who gets 1/5 of A's share. Of A's share. 1/3 of B's share. Of B's share. Of का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है. So let's see. A is to B 5:3. C is admitted. C gets 1/5 of A's share and 1/3 of B's share. तो A ने कितना सैक्रिफाइस किया? A ने अपने शेयर का 1/5 C को दे दिया, B ने अपने शेयर का 1/3 C को दे दिया. तो A ने सैक्रिफाइस किया 1/8, B ने सैक्रिफाइस किया 1/8. तो A ने 1/8 सैक्रिफाइस करने के बाद A के पास कितना रह गया? 5/8 तो A के पास पहले ही था, उसमें से उसने 1/8 C को दे दिया, तो 8 A के पास कितना रह गया? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर इज 4/8. इसी तरह से B के पास पहले शेयर था 3/8, B ने अपने 3/8 शेयर में से 1/8 C को दे दिया, तो B के पास कितना रह गया? 2/8. C को 1/8 A से मिला और 1/8 B से मिला, तो C के पास कितना हो गया? 2/8. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:2:2, और इन अदर वर्ड्स 2:1:1. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और ये A का सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेपरेटली निकालने का जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि A ने अपना 1/8 शेयर दिया, B ने अपना 1/8 शेयर दिया. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1. प्रोसीडिंग. दिस इज टाइप 4. A is to B 3:2. New partner C is admitted for 1/5 share which he gets entirely from A. अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि दोनों ने मिलकर दिया था, यहाँ पर सिर्फ एक पार्टनर ने ही दिया है, तो सिर्फ वही इफेक्ट होगा, दूसरा पार्टनर इफेक्ट नहीं होगा. सो लेट्स सी. A is to B 3:2. C gets 1/5 from A. जैसे डिस्कस किया था पहले, फ्रॉम का मतलब माइनस, तो A के पास पहले शेयर था 3/5, A ने 1/5 C को दे दिया, तो A के पास कितना बचा? 2/5. B का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज C ने सारा शेयर 1/5 A से ही गेन किया था. सो A के पोर्शन में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, B के पोर्शन में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज B इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है. सो A के पास रह गया शेयर 2/5, B के पास शेयर रह गया 2/5, C को 1/5 शेयर मिला A से, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1. इस सिनेरियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक ही है और वो है A, और उसने अपना 1/5 शेयर सैक्रिफाइस किया है. So we come to the end of video 1, which dealt with calculating of new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio. Part 2 of the series deals with admission, the full question with capital adjustment, wherein the capital of the new partner is calculated on the basis of the old partners. And part 3 of the series will deal with again a full question on admission based on capital adjustment on the basis of new partner. In the end, I would like to say that if you liked what we had to share, please do like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.